जी इसके लिए चाहिए ना? जी जी बिल्कुल। 10,000 है। 10,000 कम नहीं होता हाँ। क्या? नहीं सेठ, ये मोल भाव करने की जगह है क्या सर? लड़कियों का फोटोज, दो चार लड़की का फोटोज भेज रही हूँ मैं आपको। हाँ। आप उसमें से कोई एक लड़की सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए। अच्छा। और फिर मेरे को बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना लोकेशन सेंड कर दीजिएगा। అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసినాము, ఈ అమ్మాయి కావాలని చెప్పేసాను నేను. ఓకేనా? లెట్స్ సీ. ऐसे स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इवन हैदराबाद में भी परसों ऐसा स्कैम हुआ था, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे लेकिन वो फेल हो चुका था, इसलिए वो वीडियो हमने अपलोड नहीं किया। ये स्कैम का वीडियो यूट्यूब में डालने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अलर्ट हो और आपके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। सो जानते हैं ये स्कैम के बारे में, ये स्कैम क्या है। तो हमारे साथ रोहित है जो 26 ईयर्स का है और उसके साथ वही स्कैम हुआ है। रोहित हमें आकर कहता है कि मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है और मेरी इज्जत बेइज्जत हो चुकी है, और वो ये कहता है कि मैं ए टू जेड आपको सब बताऊंगा, लेकिन वो स्कैम में आप मेरी मदद कीजिए। वो स्कैम क्या है और वो स्कैम कैसे हो रहा है जानते हैं रोहित से। सो रोहित हमें बताता है कि वो और उसके 5 दोस्त गोवा जाते हैं। ऑलमोस्ट गोवा अगर कोई जाता है तो ड्रिंकिंग ऑलमोस्ट रहता। फिर रोहित और उसके 5 दोस्त बीच पर बैठे सोते हैं। उसके बाद एक एजेंट आता है और इनसे पूछता है कि क्या आपको लड़के की सर्विस चाहिए। वो एजेंट सिर्फ रोहित के दोस्त और रोहित से नहीं सबसे पूछ लेते आ रहा था। इसके बाद रोहित का एक दोस्त कहता है कि हम अब तो नहीं कर सकते, लेकिन नंबर तो ले लो, बाद में काम को आएगा। उसके बाद हम जाकर उसके पास नंबर लेते हैं, उसके बाद ड्रिंक कर लेते हैं, बीच के ऊपर बैठ जाते हैं और रात हो जाती है। फिर मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मुझे लड़के में इंटरेस्ट है, तो मैं भी कहता हूँ मुझे भी है। तो उसके बाद हम वो एजेंट को कॉल करते हैं। फिर वो एजेंट हमें व्हाट्सएप पर इमेजेस भेजता है सिलेक्शंस के लिए। फिर हम वो पिक्चर्स में से एक इमेज सेलेक्ट करके उसे रिटर्न भेजते हैं कि हमें ये लड़की चाहिए। फिर वो एजेंट हमें कहता है कि हाँ ये लड़की आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको 5,000 एडवांस पेमेंट करना होगा। आफ्टर सर्विस 5,000 पे करना होगा। टोटल आपको 10,000 पे करना पड़ेंगे एक लड़की के पीछे। फिर हम 10,000 में राजी हो जाते हैं। उसके बाद वो हमें हमसे लोकेशन मांगता है ताकि वो महिला हमारे पास आ सके। फिर हम रोहित से पूछते हैं क्या तुमने उन लोगों को पेमेंट कर दिया, तो वो कहता है नहीं सर हमने पेमेंट नहीं किया, हमने पहले लोकेशन भेजा उनको। फिर वो एजेंट हमसे कहता है कि आपके पास एक कार आएगी, उसके बाद आपको 5,000 एडवांस पे करने पड़ेंगे। फिर करेक्ट 1 घंटे बाद एक कार आती है, उसके अंदर महिला भी होती है। फिर 5,000 हम लोग पे करके मैं और मेरा दोस्त कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही हम कार में बैठते हैं उसके बाद वो कार चलने लगती है। उसके बाद वो सुनसान रोड पे से हमें लेकर जाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे लोकेशन नजदीक आता है वैसे वैसे हमें डर बढ़ता जाता है। फिर जैसे ही लोकेशन आता है वो मुझे अंदर भेजते हैं और मेरे दोस्त को बाहर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि 2 जन एक साथ नहीं जा सकते हैं, एक एक मेंबर आना पड़ेगा। उसके बाद मैं जैसे ही अंदर गया मैं एकदम हैरान हो गया। पहली बात तो वो रूम इतना डरावना था और उसके अंदर लड़की थी, लेकिन मैं शॉक हो गया क्योंकि हम लोग सेलेक्ट करे सो लड़की नहीं थी, दूसरी ही लड़की थी। उसके बाद वो लड़की मेरे पास आकर कहती है कि अपना ड्रेस निकालो। उसके बाद मैं मेरा ड्रेस निकालना चालू करता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं ड्रेस निकालता हूँ दरवाजा तोड़कर 4 लड़के आते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये लड़के कौन है और किधर से आए और मुझे क्यों मार रहे हैं, लेकिन वो मुझे बहुत मारते हैं और मारने लगते हैं। उनके हाथ में चाकू और बंदूक जैसे हथियार थे। मुझे तो लगा ये लोग मुझे आज मार ही डालेंगे, लेकिन मैं जैसे तैसे करके भाग के बाहर आता हूँ। मैं बचने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो 4 लोग एक साथ मुझ पर हमला करते हैं। फिर वो हमला करने के बाद मेरे फोन, मेरे पैसे और सब कुछ लूट कर लेकर जाते हैं। फिर मैं बाहर आता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचता, जस्ट एक अंडरवियर और टॉवेल पर मैं बाहर आता हूँ। मेरा दोस्त परेशान होता है और क्या हुआ बोलकर चिल्लाने लगता है। उसके बाद मैं अंदर की कहानी उसे बताता हूँ। फिर वो मेरा अपना टी शर्ट लाकर मुझे देता है। तो रोहित की कहानी आपने सुनी होगी। ऐसे स्कैम सिर्फ गोवा में नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह पे हो रहे हैं। हम आपको इसलिए अलर्ट कर रहे हैं, आप किधर भी घूमने जाओ लेकिन आप अलर्ट रहो। फिर उसके बाद हम रोहित से कहते हैं कि ये स्कैम में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो रोहित कहता है कि सर आप तो पहले गोवा जाओ और वहां जाकर देखिए ये स्कैम कैसा हो रहा है, क्या वो अकेले है या फिर उनका पूरा गैंग है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सर जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं गोवा, आते हैं जाते हैं, लेकिन पता नहीं कितनों के साथ ऐसा होता होगा। और आपका जो भी बजट होगा आना जाना सब मैं देख लूंगा, लेकिन प्लीज आप ये मेरे लिए कीजिए सर्च ऑपरेशन। फिर हम रोहित से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो एजेंट का नंबर है और क्या वो कॉल लिफ्ट कर रहा है अभी भी। तो वो कहता है हाँ सर ये तो कॉल लिफ्ट कर रहा है और इसका फोन भी लग रहा है। तो फिर चलो इससे हमारा काम और आसान हो गया। सो हम रोहित से कहते हैं कि ये ऑपरेशन हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो फिर जो भी हमारा आना जाना खर्चा होगा तुम्हें देखना होगा। अगर वो ऑपरेशन कहीं जाकर फेल होता है तो हम तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देंगे।
सो गाइस ये केस गोवा का है ना, तो सबसे पहले हम इंक्वायरी करते हैं कि ये नंबर पे फ़ोन वो रिसीव कर रहा है या नहीं। अगर हम गोवा जाते हैं उसके बाद वहाँ पर कॉल नहीं लगता तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम जानकारी ले लेते हैं। हम वो नंबर पर कॉल करते हैं जो कि हमें रोहित ने दिया है। तो देखते हैं वो कॉल रिसीव करता है या नहीं। ये कॉल तो रिंग हो रहा है। मुझे लड़कियां चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये नंबर मुझे गोवा में मिला था, एक एजेंट आके दिया था बीच के ऊपर बैठे जब, सो इसलिए कॉल करा। है क्या लड़कियां? हाँ अच्छी बात है, मैं कल गोवा को आ रहा हूँ, उसलिए एक बार कॉल करके आएंगे बोल के। अच्छी बात है, मिल जाएंगे। ओके ओके, डन मैडम। सो गाइस हम गोवा की तरफ निकल रहे हैं। बजट हमारा कम है इसलिए हम बस में जाना पड़ रहा है। इससे पहले भी हम गए थे लेकिन वो ऑपरेशन हमारा फेल हो गया। लेकिन ये बार हम पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ जा रहे हैं। इस बार कुछ गलतियां नहीं होगी और हम आशा करते हैं कि जो भी स्कैम कर रहा है वो पकड़ा जाए। तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं एक के बाद एक डेयर करना पड़ रहा है और ऑपरेशंस करना पड़ रहा है हमें। देख सकते हैं गोपाल मेरे साथ हमेशा रहता है तो वो काफ़ी थक जा रहा है और हमारे साथ हमारे टीममेट्स भी आए हैं। सो ये भी सो रहा है गहरी नींद में। तो ये मुझे ही देख रहा है जब से, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो गाइस रात के 1 बज रहे हैं और हमारे साथ वही हुआ जो हमारे साथ नहीं होना था। हमारे बस का टायर पंचर हो गया है और हम आधी रात को यहाँ पर हाईवे पे रुक गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी बस की हालत क्या है। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में बस का रिपेयरिंग हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट टाइम से मैं बस में गोवा कभी नहीं आऊँगा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं और मेरी टीम 6 बजे के आसपास बस में बैठे हैं और आपको 12 और 15 घंटे हो चुके हैं। लेकिन गोवा का रास्ता यहाँ से अभी 3-4 घंटा दूर है और बस में बैठ बैठ कर नहीं सौ चीज़ा दर्द हो रहे हैं भैया मेरे। सो गाइस फ्लाइट में जाने का प्लान था लेकिन बजट नहीं था इसलिए हम रुक गए। सो गाइस ऑपरेशन शुरू होने से पहले हम पहले खाना खा लेते हैं। क्या पता कल हो या ना हो, रब जाने। सो गाइस अब हम एजेंट को कॉल कर रहे हैं। मैं गोपाल को पहले ही कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग चालू कर ले अपने फ़ोन में, ताकि वो जो भी बोलते हैं हमारे पास रिकॉर्ड हो जाए। तो चलिए एजेंट को कॉल करते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है। हेलो। हाँ ये एजेंट का नंबर है? हाँ, आप कौन? मैं पिछली बार मैं गोवा को आया था जब हाँ एक जना मुझे ये नंबर दिया था, लड़कियों के लिए नंबर दिया था। हाँ सेठ, हाँ बोलिए ना सर। मुझे लड़की मिल सकती है? हाँ सेठ, क्यों नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है। कितनी लड़की चाहिए आपको? मुझे एक लड़की चाहिए। आपको पता है एक लड़की का सेठ का रेट कितना है? नहीं पता है मुझे मुझे एक लड़की का 10,000 चलता है सर। जी सिक्स के लिए चाहिए ना? जी जी बिल्कुल, 10,000 है। 10,000 कम नहीं होता हाँ क्या? नहीं सेठ, ये मोल भाव करने की जगह है क्या सर? कम कर दीजिए ना मैम प्लीज। नहीं 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 नहीं, अगर आ- आपके पास पैसे हैं तो आइए और लेके जाइए। कम अच्छा, नहीं हो सकता। हम लोग आके लेके जाना, नहीं तो आप लोग यहाँ पे आएंगे क्या? नहीं नहीं, आप मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर रही हूँ। किसका हाँ, फोटोज? लड़कियों का फोटोज, 2-4 लड़की का फोटोज भेज रही हूँ मैं आपको। हाँ। आप उसमें से कोई एक लड़की सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए ओके। और फिर मेरे को बताइए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना लोकेशन सेंड कर दीजिएगा ओके। और वहां से मेरे आदमी कार हम्म। से जाके आपको पिकअप कर लेंगे। तो वहां पे आप, आपको लड़की मिल जाएगी। ओके मैम, मेरे लोकेशन में नहीं होएगा क्या? नहीं 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 नहीं, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। पैसे दीजिए, लड़की लीजिए। को मेरे होटल रूम में नहीं आएगी क्या लड़की? आपके लोकेशन पे हम नहीं जाएंगे और नहीं हमारे अच्छा। लोकेशन पे आप आ सकती अच्छा हैं। पहले फोटोज भिजा दो ना। हाँ मैं फोटोज भेज रही हूँ, व्हाट्सएप चेक कर लीजिए और फिर मेरे को बताइए। पैसे लेके आइए, लड़की लेके जाइए, ठीक है साहब? अच्छी अच्छी बात है मैम। जी हुजूर। थैंक यू।
सो गाइस, कॉल कन्वर्सेशन तो आपने सुनी होगी। मैंने सोचा था एजेंट मतलब कोई लड़का फ़ोन उठाएगा, लेकिन यहाँ तो महिला फ़ोन उठाती है। वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप में मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी, आप वहाँ से लड़की को सेलेक्ट कीजिए और लड़की को एडवांस देकर लेके जाइए। सो गाइस, सर्च ऑपरेशन का पहला स्टेप तो हमने कर दिया। हमने एजेंट से बात किया और डील फिक्स कर दी है, और वो कह रहे हैं कि 10,000 एक लड़की के। गोपाल का फ़ोन चेक करते हैं, क्योंकि उसी के नंबर पे वो व्हाट्सएप पर इमेजेस भेजने वाली है। सो गाइस, हमारे पास इमेजेस आ चुके हैं व्हाट्सएप पर। एक इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको भेजते हैं कि हमें ये लड़की चाहिए। सो गाइस, ये लड़की को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर वो महिला को हम हेलो। फिर से कॉल करते हैं। मैं फोटो एक लड़की का फोटो भेजा है, वो पसंद आएगी। जी सेठ जी, कौन सी लड़की पसंद आई आपको? वही मैं भेजा है, देखो व्हाट्सएप में आपको एक फोटो, वो लड़की पसंद आएगी। अच्छा सेठ जी, पसंद आ गई आपको? हाँ पसंद आएगी। ठीक है सेठ जी, मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए। क्यों, एडवांस काम होने के बाद दे दूंगा ना पूरा। जी नहीं सेठ जी, मेरे को 50% एडवांस चाहिए और 50% आप काम होने के बाद दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप कहीं और से लड़की ले लीजिए। क्या नहीं नहीं दिक्कत नहीं 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 मैडम, 50% अभी पे करूँ क्या? है? हाँ, अभी तुरंत पे कीजिए। तब मैडम कितना देर रहेगा यहाँ कितना कितना घंटे रहेगा और एक दिन पूरा रहेगा नाइट? नहीं, 3 घंटे के लिए रहेगी। ये फोन पे नंबर है क्या? जी जी, यही फोन पे नंबर है, एडवांस कर दीजिए। उसके बाद मैडम आप पहले पेमेंट तो कीजिए सर। 1 मिनट लाइन में रहिए मैम, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जी यही है ना, ये नंबर को करूँगा या पेमेंट? हाँ हाँ, यही सो ना। गाइस, अब हम ऑनलाइन पेमेंट इनको कर रहे हैं हमारे फ़ोन से। मैं पे कर दिया, देखिए ना एक बार। ठीक है सेठ, अपना लोकेशन सेंड कर दीजिए अच्छा और मेरे आदमी आपको पिकअप कर लेंगे। मैं 5 मिनट में भिजाऊंगा मैम, 5 मिनट में लोकेशन भिजाऊंगा। थैंक यू। ठीक। सो गाइस, आपने देखा होगा कि वो कैसे 10,000 की डिमांड कर रहे हैं, और पहले तो एडवांस पूछते हो 5,000। वो हमारा लोकेशन मांग रहे हैं कि ताकि उनके आदमी हमारे पास आ सके और हमें पिकअप कर सके। पहले तो हम यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद उन्हें लोकेशन भेजते हैं। लोकेशन भेजने से पहले तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा और उसके बाद कैमरा सेट करना पड़ेगा, ताकि हमसे कोई गलती ना हो और वो जो भी हमारे साथ करते हैं सारा हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो सके।